गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं विकास तिवारी और आज हम करेंगे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो जो टॉपिक अभी तक हमने कवर किया वो एक बार मैंने मेंशन कर रहा हूं। यहाँ पे अभी तक हमने क्या कर लिया? अभी तक हमने कर लिया माइनर, कोफैक्टर, डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट। इतनी चीज करी हमने और इन सब की जरूरत पड़ेगी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है, अब देखो जो इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? इनवर्स को डिनोट कैसे करते हैं? इनवर्स को डिनोट करते हैं हम ऐसे। और जो इसका इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन का होता है, कंडीशन ये होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 हो गया तो क्या होगा? ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? इन्फिनिटी बन जाएगी। जो डिटर्मिनेंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो, अभी तक हमने क्या एडजॉइंट निकालना सीख लिया ना, तो सीधा क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है। अगर क्वेश्चन हमें निकालना है, क्वेश्चन दे रखा है ये 2 4 -1 6। कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है ए और बोल रखा है फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, तो अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक शॉर्टकट एडजॉइंट निकालने का 2x2 मैट्रिक्स के लिए। तो सीधा एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? क्या करते हैं हम शॉर्टकट में? इनकी पोजीशन चेंज होती है। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा 6 यहाँ जाएगा और 2 यहाँ आएगा, और इन दोनों की साइन चेंज होती है। तो यहाँ पे क्या है? -1 है, ये क्या हो जाएगा? +1। और जो ये 4 है +4, ये क्या होगा? यहाँ पे -4 होगा। ओके, तो ये हमारा एडजॉइंट निकल गया। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? डिटर्मिनेंट देखो कैसे निकलेगा। डिटर्मिनेंट होगा 2 -1 4 और 6। डिटर्मिनेंट क्या करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा? ये 6 × 2 12 और -4 × -1 तो -4। ये क्या होगा? 12 +4 यानी कि ये होगा 16। तो जो डिटर्मिनेंट हमारा आया वो क्या है? 16 आया। तो अब देखो, अगर हमें निकालना हो इनवर्स, तो इनवर्स क्या होगा? इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में दिस। अच्छा, अब ये इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है ना, तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। अगर डिटर्मिनेंट्स कभी भी ऐसे 0 आ गया, डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0, तो हमारा इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। ओके, अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारा? यह है एडजॉइंट ऑफ ए है हमारा 6 1 -4 एंड 2। 1 क्या होता है? डिटर्मिनेंट क्या है? 16 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो अगर हम चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन हमारे पास ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है और हमें बोल रखा है इसका इनवर्स निकाल के दो हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका हम डिटर्मिनेंट चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं है। अगर 0 डिटर्मिनेंट्स हो गया तो क्या होगा? उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं हम? इसको इसके अलॉन्ग ओपन करेंगे तो ये क्या होगा? ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो 3 × इसको और इसको छोड़ के क्या बच रहा है? 5 2 4 एंड 1। और ये क्या है? 0 × समथिंग पूरा 0 हो जाएगा, जिसको रहने देते हैं हम +1। इसको छोड़ के क्या बचेगा? 2 1 5 और 2। चलो इसको सॉल्व कर दो। तो 3 5 × 1 5 -2 × 4 8 प्लस 1 × 2 × 2 4 -1 × 5 5। ये क्या होगा? 3 × -3
प्लस 1 इंटू -1, यानी कि ये होगा -9 -1 यानी कि -10। -10 है, इसका मतलब 0 तो नहीं है, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार, इसका जो डिटर्मिनेंट आया कितना आया, -10। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एडजॉइंट, क्योंकि इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 इंटू एडजॉइंट ए। ओके, तो ये तो हमने ये वाला पार्ट निकाल लिया हमने। अब हमें निकालना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है हमें निकालना, C11। तो C11 क्या होगा, C11 होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के, और -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू 5 4 2 and 1। इसको सॉल्व करो, ये क्या होगा, -1 टू द पावर 2 1 होगा, और 5 इंटू 1 5 -5 -8 यानी कि -3। यहाँ पे एक छोटी सी मैट्रिक्स बना देते हैं, कोफैक्टर। ठीक, अब देखो C12 क्या होगा, C1 और 2 बचा क्या, 2 1 4 1, यानी कि -1 टू द पावर इन दोनों का सम, तो 1 + 2 इंटू C12 है ना, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के, तो क्या बचा 2 1 4 1, यानी कि -1 टू द पावर 3 ऑड है तो माइनस आएगा, और 2 इंटू 1 2 -4 और आगे -1 है, तो -1 इंटू -2 क्या होगा, 2 होगा। वैसे ही C13 क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 3 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 1 है और 3 है, और इसका माइनर क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के 2 5 1 2 2 5 1 और 2। अब -1 टू द पावर इवन 1 होगा, और 2 इंटू 2 4 -5 क्या होगा, -1 होगा। तो एक बार इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, -3 2 और -1। चेंज करेंगे इसको। अब C21 क्या होगा, -1 टू द पावर 2 + 1, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के क्या बचा, 0 1 2 1। अब -1 टू द पावर ऑड माइनस आएगा, एंड 0 इंटू समथिंग 0, और -2 इंटू 1 -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। वैसे ही C22 क्या होगा, -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ के, तो क्या आया 3 1 1 1। ये क्या है, 1 टू द पावर 4 इवन है तो 1 आएगा, और 1 इंटू 3 इंटू 1 3 -1 यानी कि 2। सिमिलरली C23 क्या होगा, C23 होगा -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के, क्या बच रहा है, 3 0 1 2 3 0 1 and 2। सॉल्व करो। अब -1 टू द पावर ऑड -1 होगा, और 3 इंटू 2 6 -0 इंटू समथिंग 0, तो ये क्या होगा, -6। इसको यहाँ लिखो, 2 2 -6। अब क्या होगा, C31 के लिए देखेंगे। C31 क्या होगा, 3 और 1 को छोड़ के, उससे पहले क्या होगा, -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू 3 और 1 को छोड़ के क्या होगा, 0 1 5 and 4। -1 टू द पावर इवन 1, और 0 इंटू समथिंग 0, और ये हो जाएगा -5।
C32 क्या होगा, -1 टू द पावर 3 + 2 इंटू थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के क्या आ रहा है, 3, 2, 1 एंड 4। -1 टू द पावर ऑड माइनस आएगा, -1 इंटू 3 इंटू 4 12, 12 - 2 इंटू 1 2, ये हो जाएगा -10। वैसे ही C33 क्या होगा, -1 टू द पावर 3 + 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के, तो 3, 2, 0, 5। -1 टू द पावर क्या होगा, इवन, तो 1 होगा, और 3 इंटू 5 15, तो इसको लिखेंगे हम, ये क्या होगा, -5, -10 एंड -15, नहीं +15। अब जो ये मैट्रिक्स बनी, ये कौन सी मैट्रिक्स हमारी बनी, ये बनी हमारी कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स 3 × 3 का, ये कोफैक्टर है। अब एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, रो क्या आएगा, कॉलम के फॉर्म में आएगा, तो ये बन जाएगा -3, 2, -1, ये होगा 2, 2, -6, ये होगा -5, -10 एंड 15, 3 × 3। ओके, ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें निकालना क्या है, इनवर्स ऑफ ए। तो ये हमने ये पहले ही निकाल रखा है, अब ये भी आ गया, सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे, तो जो इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स क्या होगा, ये तो एडजॉइंट आ ही गया, इसके अपॉन में क्या होगा, 1 अपॉन इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना है, -10, यानी कि -1/10। ओके, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो जो ए इनवर्स हमारा आया है क्या है, ए इनवर्स आया ये। अब इसके आगे अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।